निजीकरण के मुद्दे पर जैसा कि जेएन बिजली तिवारी विभाग का और जो इस समय जसवंत सिंह आंदोलन ने चल रहा है आपसे निजीकरण को में किया लेकर विचार लगातार विमर्श। चला, रिपोर्टर अजय कुमार इन्होंने गुप्ता, काला फीता सोशलिस्ट बांध न्याय के न्यूज, विरोधाभास लखनऊ। पास किया। क्या इनकी मांगों को लेकर क्या कहना आपको? बिजली निजीकरण का जो आंदोलन चल रहा है एक बड़ा इशू है। बिजली विभाग भी आम आदमी से जुड़ा हुआ विभाग है और बिजली विभाग में लगभग 90,00,000 के करीब जो है संविदा कर्मचारी हैं। उन संविदा कर्मचारियों पर अगर निजीकरण हो जाता है तो संकट आ जाएगा, ये निश्चित रूप से। निजीकरण बहुत पहले हो जाने की बात चल रही थी, लेकिन बिजली कंपनी के बिजली एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो हमारे बहादुर कॉमरेड साथी हैं, उनके आंदोलन से अभी तक उस पर निर्णय सरकार नहीं लिया गया। लेकिन 10 दिसंबर को हमारी मुख्य सचिव के साथ वार्ता हुई। उस वार्ता में हमने ये बिंदु उठाया था। मुख्य सचिव ने कहा था कि सरकार ने निर्णय ले लिया है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल खंडों का जो है वो निजीकरण हो जाएगा। उसमें लगभग प्रदेश के 42 से अधिक जिले उसके अंतर्गत आ जाएंगे। निजीकरण करने का कारण क्या है, ये हमने पूछा तो उनका ये बिजली कंपनियों का बहुत सारा बकाया है, वो नहीं हो रहा है और बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है और ठीक से काम नहीं हो रहा है, इसलिए इसको निजी हाथों में देने का फैसला ले लिया। मैंने मुख्य सचिव से कहा था कि आपने मुंबई में निजीकरण किया, वहाँ बिजली 15 रुपये पर यूनिट हो गई। उड़ीसा में आपने निजीकरण किया, वहाँ बिजली 15 रुपये से ऊपर हो गई। जहाँ जहाँ आपने निजीकरण किया वहाँ वहाँ बिजली महंगी होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी आप निजीकरण करने जा रहे हैं, यहाँ भी बिजली महंगी होगी। यहाँ अभी बिजली हम लोगों को 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये की दर से मिल रही है और निजीकरण होते ही प्रदेश का उपभोक्ता 17 रुपये, 18 रुपये की बिजली खरीदने पर मजबूर हो जाएगा, तो ये चीज़ तो अच्छी नहीं होगी। उस पर मुख्य सचिव ने कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले भी बिजली के दाम अन्य स्टेट के मुकाबले बीच में रहा करते हैं, न ज़्यादा होते हैं न कम होते हैं, बीच में रहा करते हैं और उसको हम लोग मेंटेन करेंगे कि उपभोक्ताओं पर अधिक इस पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल हमने कहा कि बिजली का जो आप बता रहे हो कि 1,10,000 करोड़ रुपया बकाया है, 1,10,000 रुपये का घाटा चल रहा है बिजली विभाग में, और आप ही मानते हो कि करीब 1,15,000 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं पर बकाया है। अब वो बकाया कहाँ है? बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में है, सरकारी प्रतिष्ठानों में है, सरकारी कार्यालयों में है, वहाँ का बिजली का पैसा नहीं जमा हो रहा। उस पैसे को अगर आप वसूल लोगे तो उस वसूली से आपका बिजली घाटा पूरा हो सकता है। आपकी लाइन लॉस है, लाइन लॉस अगर आप कम करोगे उससे भी वसूली हो जाए, इससे निजीकरण करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव का ये कहना था कि ये सब करके देख लिया गया है, निजी कंपनियां लगाई गई वसूली में, तब भी ये नहीं हो पाया। और जितना उनका कहना है कि जितना ये बकाया है और जितना घाटा चल रहा है, इसका करीब 64% इन्हीं 2 विद्युत वितरण खंडों में है, दक्षिणांचल में, पूर्वांचल में। तो हम लोग बिजली कंपनियों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। जैसा कि सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप और कर्मचारी संघ का जो कल 16 जनवरी को कार्यक्रम होना था, अध्यक्ष जी द्वारा, महासचिव द्वारा स्थगित कार्यक्रम बताया गया, क्या कहना है इस पर? सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ परिवहन निगम का एक बहुत जुझारू संगठन है और हमारे साथ काफ़ी दिनों से ये संगठन है। जो भी परिवहन निगम में कुछ अनियमितताएँ होती हैं, शोषण का कार्य होता है, सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप ही ऐसा एक संगठन है जो उस पर आवाज़ उठाता रहा है। वहाँ पर पीपीपी मॉडल के अंदर निजीकरण चल रहा है। सैकड़ों से अधिक बस अड्डे निजी कंपनियों को दिए जा चुके हैं, जो बचे हुए उनको भी देने का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें समस्या ये है कि करीब हमारे 55,000 कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों से रोजगार छीने जाने का डर है। तो जाहिर बात है कि जिसका रोजगार छीना जाएगा वो संघर्ष तो करेगा ही। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, ये कहावत तो चरितार्थ होती ही है, होती ही रहेगी। इन लोगों ने एक आंदोलन किया था और कल महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए हजरतगंज में और एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का कार्यक्रम सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ का था। हमसे इनकी बात हुई, हमने कहा कि ये उचित समय नहीं लग रहा।